साथियों, नमस्कार। आज के हम इस वीडियोज में देखेंगे कि 2011 की जनगणना से जो सवाल पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण सवाल जो पूछे जाते हैं उन सभी सवालों का जवाब लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो बने रहिए आप आज के इस हमारे सेशन में और देखिए कि 2011 जनगणना संबंधित पूछे जाने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, टीचर का हो या किसी भी तरह का परीक्षा प्रतियोगी परीक्षा हो, सभी तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं में से सवाल पूछे जाते हैं। तो हम उन सभी सवालों का आज यहाँ पर जो है एक एक करके विश्लेषण यहाँ पर करेंगे। जैसे सबसे पहला सवाल है कि जो भारत में सर्वप्रथम जनगणना हुई थी कब हुई थी। ऑप्शन आपके सामने में है 1972, 1881, 1891, 1951। पहली जनगणना कब हुई थी? देखिए, पहली जनगणना कब हुई थी, अगर ऐसा सवाल है तो यह 1881 होगा आंसर। क्या होगा? 1881 होगा पहली जनगणना। लेकिन देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक है कि पहली जनगणना कब हुई थी। एक तो ये है पहली जनगणना, एक तो 1872 में हुई थी, है ना, पहली जनगणना। और विधिवत जो शुरू हुआ था, विधिवत जनगणना जो शुरू हुआ था, है ना, विधिवत जनगणना जो शुरू हुआ था 1881 में हुआ था। लेकिन यहाँ चूँकि 1872 ऑप्शन है ही नहीं, 1881 है, इसलिए हम सही आंसर यहाँ पर 1881 को ही मान लेंगे। अगर ये रहता कि सर्वप्रथम जनगणना कब हुई, 1872 भी ऑप्शन होता तो 1872 लगाते। तो थोड़ा सा सवाल जो पूछे जाते हैं उस पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल अब फिर देखिए। कहता है कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, है ना। स्वतंत्र भारत यानी भारत आज़ाद होने के बाद जो है पहली जनगणना कब हुई थी? 1982, 1881, 1951, 1981। देखिए, सबसे पहली जनगणना जो प्रथम जनगणना है ना, विधिवत प्रथम जनगणना जो विधिवत स्टार्ट हुआ था, है ना, उसके बाद 10-10 साल पर होने लगा, वो 1881 था। लेकिन स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना 1947 के बाद, आज़ादी के बाद जो है ना, कब हुई? तो 1951 में स्वतंत्र भारत की। ठीक है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में। तो दोनों ऑप्शन हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। देखिए, फिर सवाल है कि भारत में प्रथम विधिवत जनगणना कब से प्रारंभ हुई। विधिवत जनगणना कब से प्रारंभ हुई, मतलब उसके बाद जो 10 साल का टर्म चला वो कब से चला? 1982 से, 1881 से, 1951 से, 1941 से। देखिए, 1982 का कोई जिक्र नहीं, 1941 का भी नहीं। 1881 में प्रथम जनगणना हुई थी विधिवत, है ना, अभी आपको हमने बताया विधिवत जनगणना, तो आंसर यहाँ पर 1881 होगा। 1951 में प्रथम जनगणना हुई थी, लेकिन स्वतंत्र भारत के आज़ाद होने के बाद स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना 1951 में हुई थी। ठीक है, प्रथम जनगणना। चलिए दूसरा सवाल पर चलते हैं। भारत में प्रथम जनगणना जो हुई थी 1872 में हुई थी, पहली बार। ध्यान दीजिएगा, 1872 में हुई थी। तो किसके शासनकाल में हुई थी? देखिए, प्रथम जनगणना जो है यहाँ पर लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी 1872 में, प्रथम जनगणना। और प्रथम विधिवत जनगणना जो हुई थी वो 1881 में हुई थी, और वो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। ठीक है, इरविन कॉर्नवालिस का कहीं जिक्र नहीं। चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा, 1881 की जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी? किसके शासनकाल में हुआ था 1881 में प्रथम विधिवत जनगणना हुई थी। तो वो कब हुई थी? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। कब हुआ था? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। मेयो 1872 में हुई थी प्रथम जनगणना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्या होगा सही आंसर? ए होगा 1881। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं हम लोग। स्वतंत्र भारत की पांचवी जनगणना कौन सी है? देखिए, 1951 की जो जनगणना थी ना, ये स्वतंत्र भारत की पांचवी जनगणना थी। 1951 जो थी वो स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना थी, 1951। ठीक है, 91 था पांचवा जनगणना। ठीक है, उसके बाद चलिए 2001 की जनगणना जो हुई वो स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी? 2001 स्वतंत्र भारत की ये छठी जनगणना थी। मैं बता दूं आपको, स्वतंत्र भारत की छठी जनगणना
है ना। भारत जब आज़ाद हुआ तो स्वतंत्र भारत का जो है 6वां जनगणना था, ठीक है। स्वतंत्र भारत का 6वां जनगणना था, 2001 का जनगणना, ठीक है। और 2011 का जनगणना जो था वो 7वीं थी स्वतंत्र भारत की, स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना, ठीक है। कौन सा 2011 का। अब जो होगा वो स्वतंत्र भारत का 8वीं जनगणना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल हमारा यहाँ पर देख लीजिए। 2011 की जनगणना जो हुई, स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी? कौन सा 2011 का जनगणना स्वतंत्र भारत का कौन सा जनगणना था? अब ये बता दीजिए। अभी हमने आपको आंसर बताया, तो ये था कौन सा? 7वीं जनगणना थी 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की, है ना, स्वतंत्र भारत की। उसके बाद नेक्स्ट सवाल हमारा है, नेक्स्ट सवाल कौन सा है? देखिए नेक्स्ट सवाल हमारा है यहाँ पर 9 नंबर। हम यहाँ पर 10 में दम दिखाएंगे और देखेंगे सबसे अच्छी जो क्वेश्चंस हैं वो कौन से हैं, कौन से क्वेश्चन आते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं कि 2025 में जो होने वाली जनगणना है, प्रस्तावित है, स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना होगी? कौन सी होगी 2025 में? ये 8वीं होगी 2025 में। 7वीं कौन थी? 2011 की जनगणना 7वीं थी, और 2025 में जो प्रस्तावित है वो है स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है 2025 में होने वाली जनगणना स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना है ना। देखिए यहाँ पर भी है स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना। यहाँ क्या है? स्वतंत्र भारत की तो 8वीं है, ये तो आपको पता चल गया कि 8वीं जनगणना है स्वतंत्र भारत की। देखिए स्वतंत्र भारत की 8वीं है ना, स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना, और भारत की जो है, भारत की 16वीं जनगणना होगी, 16वीं, है ना, 16वीं जनगणना होगी 2025 की। भारत की 16वीं, स्वतंत्र भारत की 8वीं, ठीक है। ये महत्वपूर्ण सवाल है जो प्रस्तावित है, इस पर सवाल बन सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखना होगा इसको। उसके बाद है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य का है? देखिए सर्वाधिक जनसंख्या अगर देखेंगे, सर्वाधिक जनसंख्या है, ध्यान दीजिएगा, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व नहीं है, हाँ माफ़ कीजिए घनत्व ही है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य की है? आप इसमें से देख लेंगे तो उत्तर प्रदेश का 829 है, बिहार का 1106 है, मध्य प्रदेश 236 है, और बंगाल का 1028 है। इस हिसाब से जो है बिहार इसका आंसर होगा कि बिहार की जो जनसंख्या घनत्व वो पूरे संपूर्ण भारत में सर्वाधिक है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा बी फॉर बिहार। बिहार में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है राज्यों के मामले में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? अब आ गया जनसंख्या पर सवाल, किसका जनसंख्या नंबर में सर्वाधिक है? देखिए उत्तर प्रदेश का जो है 9.98 करोड़ जनसंख्या थी, लगभग 20 करोड़, 19.98। मध्य प्रदेश की जनसंख्या 7.26 करोड़ थी, ठीक है। उसी तरह बिहार की जनसंख्या 10.49 करोड़ थी, 10.49 करोड़। 11 की जनगणना की बात कर रहे हैं, अभी लगभग 14 करोड़ है। उड़ीसा की जनगणना की अगर हम उड़ीसा की जनसंख्या की बात करें 11 की जनगणना में 4.91 करोड़। तो सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य का है? किस राज्य का है? आंसर है उत्तर प्रदेश का, लगभग 20 करोड़ का। कितना? लगभग 20 करोड़ का, ठीक है। सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की थी 2011 की जनगणना में। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य की जनसंख्या न्यूनतम है? सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की? सर्वाधिक तो उत्तर प्रदेश देख लिया, सबसे कम कितना? देखिए सिक्किम का 6.1 लाख है, लाख में है। उसी तरह बिहार का आइएगा 10.49 करोड़ है, 10.5 करोड़ लगभग 11 की जनगणना में। मिजोरम का आइएगा 10.97 लाख है, लगभग 11 लाख। और असम का आइएगा तो 3.12 करोड़ है, 3.12
1-2 करोड़। तो बताइए सबसे कम जनसंख्या किसका है? सबसे कम जनसंख्या जो है यहाँ पर सिक्किम का है, 6.10 लाख, है ना। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा सिक्किम का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है? नेक्स्ट सवाल देखिए यहाँ पर। नेक्स्ट सवाल हमारा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? न्यूनतम जनसंख्या घनत्व मतलब पर किलोमीटर में, पर वर्ग किलोमीटर में कितना जनसंख्या। तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो इसकी जो जनसंख्या घनत्व है वो 17 है 11 की जनगणना के अनुसार। सिक्किम का 86 है ना। और असम का जो है 398 है। उसी तरह से अगर मिजोरम का आइएगा तो 52 है जो ऑप्शन है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? जनसंख्या घनत्व सबसे कम किसका है? अरुणाचल प्रदेश का है। इसका जनसंख्या घनत्व जो है वो 17 है, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में 17 लोग यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अब है कि भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन है? कहाँ सबसे अधिक पढ़े लिखे लोग हैं कि भारत के किस राज्य में? तो देखिए केरल है, बिहार, मिजोरम और मध्य प्रदेश ऑप्शन है। तो सही ऑप्शन कौन होगा? तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जैसे केरल है तो 11 में ये 94.0% था, है ना। बिहार है 61.8% का। उसी तरह मिजोरम है 91.3%। और फिर मध्य प्रदेश है जिसका जो है 69.3% है। तो सर्वाधिक साक्षरता यहाँ पर जो है केरल की है ना। केरल का है 94% का, जहाँ पुरुष और महिला, पुरुष की साक्षरता केरल में जो है वो 96% है ना। और जो महिला है, फीमेल है, उसकी साक्षरता जो है यहाँ पर 92.1% है। ठीक है, तो ये सर्वाधिक साक्षर जो राज्य है केरल, उसका ये रिकॉर्ड है। इस हिसाब से जो है सर्वाधिक साक्षरता वाला प्रदेश यहाँ पर जो है, राज्य जो है वो केरल हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और अगले सवाल पर चलते हैं। और अगले सवाल पर बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर जो है आपने लाइक नहीं किया तो सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें, है ना। अब उसके बाद देखिए, भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? मतलब जो 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या है वो सर्वाधिक कहाँ है? कहाँ है? केरल है ऑप्शन, बिहार है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है। देखिए केरल, बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। केरल में लिंगानुपात जो है ये है 1084, है ना। उसी तरह बिहार में है 918 11 के अकॉर्डिंग, और मध्य प्रदेश में है 931, और चलेंगे उत्तर प्रदेश तो उत्तर प्रदेश में 912। तो बताइए सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? यहाँ पर हमारा आंसर है, यहाँ पर कौन सा होगा? ए, यानी कि केरल होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल हमारा देखिए क्या है, भारत में न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? यानी कि जो सबसे कम लिंगानुपात है, यानी 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या, वो कौन सा है? ऑप्शन है हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। अब सबसे आंकड़ा हम आपको बताते हैं। हरियाणा का है 879, है ना, 80 में कम 879। 895 है पंजाब का, 912 उत्तर प्रदेश और 931 जो है वो मध्य प्रदेश का है। तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला यहाँ कौन सा है? यो है कौन है? हरियाणा है। आंसर होगा ए, हरियाणा। ठीक है, कौन सा होगा? हरियाणा, 879 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है? देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? किसका? भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार? यहाँ पर है हमारा 382, 385, 943, 1084। देखिए यहाँ पर जनसंख्या घनत्व भारत की बात करेंगे तो सही ऑप्शन होगा यहाँ पर इसका ए, 382। कितना? 382 है भारत का जनसंख्या घनत्व। ठीक है, भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शन जो है वो दिल्ली है,
चंडीगढ़ है, पुदुचेरी है और लक्षद्वीप है। सही आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में। हमारा आंसर करने के पहले चलिए मैं बताता हूँ। देखिए दिल्ली जो है ना, दिल्ली का जनसंख्या घनत्व जो है वो है 11,320, है ना। उसी तरह चंडीगढ़ का है 551, पुदुचेरी का है 2546 और लक्षद्वीप का है 2149। तो ये जनसंख्या घनत्व है, ठीक है। तो उस हिसाब से सबसे जो सही आंसर यहाँ पर है वो कौन सा होगा? ए होगा 11,320, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक प्रजनन दर है ना। TFR रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट सबसे अधिक कहाँ है? ऑप्शन मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़। देखिए मध्य प्रदेश का जो TFR है 2.0 है, वहीं बिहार का 3.0 है, उत्तर प्रदेश 2.4 और छत्तीसगढ़ का 1.8। तो बताइए सबसे अधिक TFR जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, कुल प्रजनन दर है, वो किसका है? तो वो है बी फॉर बिहार का। किसका है? बिहार का 3.0, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल हमारा, नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? बताइए भारत का लिंगानुपात कितना है? 933, 943, 927, 926। सही आंसर इसका क्या होगा जल्दी बताइए। जो 2011 की जनगणना है उसके अनुसार भारत का जो लिंगानुपात है वो है 943, यानी 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं? 943, ठीक है। चलिए अब अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है? अगला सवाल है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? कौन सा? 22 नंबर। लिंगानुपात किसका? देखिए हरियाणा का 879, उत्तर प्रदेश 912, मध्य प्रदेश 931, बिहार 918। मध्य प्रदेश से बिहार चलाइए, मध्य प्रदेश ना। अगर इसका सीक्वेंस देखिएगा ना, है सीक्वेंस, तो देखिए मध्य प्रदेश के बाद आइएगा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद आइएगा बिहार, है ना। तो देखिए मध्य प्रदेश कितना है? 931, बिहार के ये कितना है? उत्तर प्रदेश 912, बिहार देखिए 918, लगभग सब बराबर है ना। चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सबसे कम किसका है? हरियाणा का। सही है, सबसे कम लिंगानुपात किसका है? ए हरियाणा का, ठीक है। हरियाणा का लिंगानुपात सबसे कम है, न्यूनतम है। अगले सवाल, अगला सवाल है भारत की जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष और महिला साक्षरता कितना है भारत में? पुरुष और महिला साक्षरता कितना है? कब? 2011 की जनगणना के अनुसार। देखिए इसका सही आंसर यहाँ पर होगा ए। मैं बता देता हूँ आपको। पुरुष जो है 80.9% और महिला जो है वो है 64.6% यहाँ पर साक्षरता है ना। कितना है साक्षरता? तो ये था हमारा जो 2011 की जनगणना से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण सवाल हैं वो और उसके उत्तर। क्योंकि जनगणना से संबंधित सवाल जो पूछे जाते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार, तो वो लगभग यही सवाल होते हैं, इन्हीं से पूछे जाते हैं। तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, है ना। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर किसी अलग ही टॉपिक पर, इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर अगले वीडियोज में। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।